नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, यूटी चंडीगढ़ में टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, 26/2/15 को जो एग्ज़ाम हुआ था। तो उस क्वेश्चन पेपर को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो टीजीटी का दोबारा से पेपर आ चुका है संस्कृत वाला, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पहले पूछे गए थे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आम्रलम से। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? आम, अमलतास, अमरूद या फिर आंवला। तो आम्रलम का अर्थ क्या होता है? और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन 3। तो इसका अर्थ क्या है? अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कुक्षी। कुक्षी का मतलब क्या है? कक्ष, वक्ष, उदर या पृथ्वी। और कुक्षी जहाँ कोख जो होती है मतलब उदर, पेट, तो उसको कह देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा 3 वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ललंतिका। ललंतिका जो है इसका मतलब क्या होता है? ललना है, लता है, जीभ या फिर छिपकली। तो ललंतिका क्या होती है? और ललंतिका जो है इसका मतलब लिया गया है छिपकली से। नेक्स्ट आ जाता है कुरंग का अर्थ क्या है? तो पर्यायवाची भी आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। तो कुरंग जो होता है, कुरंग है, इसका अर्थ क्या है? हाथी, घोड़ा, गंदा रंग या फिर मृग। तो कुरंग का अर्थ क्या होता है? और कुरंग जो है ये मृग को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विरुद्ध। विरुद्ध का अर्थ क्या है? बेल, पेड़, वायु या फिर महावीर। तो विरुद्ध का अर्थ क्या है? और विरुद्ध जो है ये बेल को कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है केयूरम। तो ये श्लोक भी आता है कि केयूरम न विभूषन्ति पुरुषः हर चंद्रोज्ज्वला। तो केयूरम का मतलब कोयल, काजल, बाजूबंद या घुंघरू। तो केयूरम का अर्थ क्या लिया गया है? और केयूरम जो है इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है बाजूबंद जो होते हैं, बाजू पर जो बांधने वाले होते हैं श्रृंगार के, तो उससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद है अपर पदीनम का मतलब क्या होता है? पुदीना, पेंट, दरी या फिर पगड़ी। अपर पदीनम। और इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये पेंट से लिया गया है। तो क्या मतलब है इसका? पेंट। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, मत्स्य है जो है इसका मतलब क्या होता है? मत्स्य है तो ये ईर्ष्या है, मच्छर है, तालाब या फिर मछली। मत्स्य है। और मत्स्य जो है यहाँ पर आया है, इसका जो अर्थ है ये ईर्ष्या से लिया गया है। तो क्या अर्थ हो सकता है? बहुत सारे यहाँ पर मच्छर को सोच रहे हों। तो मत्स्य जो आया है इसका मतलब यहाँ पर ईर्ष्या से है। इसके बाद जाता है समयनम। समयनम जो है इसका मतलब क्या होता है? समयनम का तो ये मुस्कुराहट है, नयन है, चंद्रागति है या सूर्यगति है। समयनम। अब इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये मुस्कुराहट से लिया गया है, जो ऑप्शन ए में आया है, क्योंकि नयन जो है नेत्रों को कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है विषाद। अब विषाद का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? जहर, दुख, शुद्र या फिर विशिष्ट। विषाद का मतलब क्या है? विषाद जो है दुख, फसाद की जड़ कह देते हैं। तो ये दुख होते हैं, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रातःकाल के लिए संस्कृत शब्द है प्रत्यूष, प्राककाल, सूर्यकाल या फिर अपराह्न। तो प्रातःकाल के लिए जो यहाँ पर संस्कृत शब्द है तो ये प्रत्यूष है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, क्योंकि अपराह्न दोपहर के बाद वाला जो समय है वो कह देते हैं। तो प्रत्यूष या प्रातःकाल के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? रम है, कुत्रम गस्ती, सह अत्र आगमिष्यति, अहम जिगमिष्यामि या आवाम नगरे घमिष्यामः है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो है आपने बताना है। शुद्ध वाक्य की बात करें तो ऑप्शन 3 वाला है यहाँ पर, अहम जिगमिष्यामि, क्योंकि अहम जो जैसे उत्तम का है तो क्रिया भी जो है यहाँ पर उत्तम की ही लगेगी। नेक्स्ट आ जाता है तान्यहम वेदम। तान्यहम वेद सर्वाणि में जो वेद है इससे यहाँ पर क्या लिया गया है? इसका अर्थ यहाँ पर 4 वेद से, जानता है, जानता हूँ या सब वेद से। तान्यहम वेद सर्वाणि में जो वेद है इसका जो तात्पर्य है यहाँ पर ये जानने से लिया गया है। विद ज्ञान जो धातु है आपने पढ़ा भी होगा, वेद में विद ज्ञान धातु से बनता है, तो जानने अर्थ में जानता हूँ। इसके बाद आ जाता है सत्री प्रत्यांत। पठ धातु का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा। तो कौन से वाला रूप यहाँ पर बनता है? सत्री प्रत्यांत पठ धातु सप्तमी विभक्ति एक वचन में।
अब यहाँ पर जो इसका रूप बन रहा है कौन सा, पठती पढ़ता है पठंती, तो पढ़ती जो है यहाँ पर इसका बनेगा। और फिर भी अगर यहाँ पर किसी ऑप्शन में आपको कोई शंका लगती है तो सही उत्तर के साथ आप हमें जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो पढ़ती जो है यहाँ पर इसका बनेगा। लट लकार जो इसमें बनते हैं पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़ा, पढ़ाई पढ़ावा है, पढ़ावा है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है हस्त है। हस्ता जो यहाँ पर है ये रूप बनता है। तो ये मध्यम पुरुष द्विवचन में है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, या उत्तम पुरुष बहुवचन में है। तो हस्ता जो यहाँ पर रूप बना है किस में बना है, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो द्वितीय विभक्ति जो इसमें बनता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, तो ऑप्शन 2 वाला, सॉरी यहाँ पर हाँ, तो 2 वाला। इसके बाद है जकार का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर जो है ये इसके पीछे विसर्ग नहीं है क्योंकि फिर बनता है कि, और लोट लकार जो उसमें बनता है। तो कैसे रूप बनते हैं इसके, हस्तु हस्ताम हसंतु, हस हस्तम हसत, हसानी हसाव हसान। तो इस प्रकार से बनता है ये हस धातु में। हस धातु जो है उसमें बना है, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है हसत। यहाँ पर बस इसके जो है विसर्ग नहीं आती है। इसके बाद है ज का उच्चारण स्थान। तो इसका उच्चारण स्थान मुर्दा है, तालु, दंत या फिर नासिका। तो कौन सा होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर तालु, तो इच ऐसा नाम तालु होता है। इच वर्ग य और स, इनका जो उच्चारण है तालु से होता है। तो च छ जा ये उसी में आ जाते हैं। तो तालु यहाँ पर इसके आंसर रहेगा। इसके बाद है ओकार जो है इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, मूर्धा, दंत या कंठतालु। तो ओकार का जो उच्चारण स्थान कौन सा है। अब ओदयितो कंठोष्ठम होता है। तो ओ का जो उच्चारण किससे होगा, कंठ और ओष्ठ से, ओदयितो कंठोष्ठम। नेक्स्ट आ जाता है एकार का उच्चारण स्थान है। अब ए जो है इसका उच्चारण होता है कंठ से, दंत से, कंठतालु से या कंठ और ओष्ठ से। तो ए दयितो कंठतालु। तो ए जो है इसका उच्चारण किससे होगा, तो कंठ और तालु से। ओदयितो कंठोष्ठम होता है और ए दयितो कंठतालु। लिरित उल्सा नाम दंत होता है, अकुह विसर्जनम कंठ होता है। नेक्स्ट है म का उच्चारण स्थान है तालु, दंत और नासिका, ओष्ठ, नासिका, कंठ और मूर्धा। तो माँ जो है माँ का उच्चारण होता है जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है, ओष्ठ और साथ में नासिका से। इसके बाद है रेफ का उच्चारण स्थान है। रा का जो उच्चारण होता है दांत से, तालु से, ओष्ठ से या फिर मूर्धा से। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा 4 वाला, ऋतुर्सा नाम मूर्धा। नेक्स्ट आ जाता है 59 जो होता है, इसको हम संस्कृत में क्या लिखेंगे। 49, 59, 49 या 99। 59 जो है एक होता है 69, एक है 59। तो 59 को क्या कहेंगे हम, 59 को। अब ये नवनवती है। अब 49 है, मतलब 44, 49, एक कम कर देते हैं जिसमें ये 950 है और यह है 51। अब इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन 2 वाला, 9 मतलब 9, 50, 50। तो 50 और 9 59। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से एक नाम 10 दिशाओं में से नहीं है। नैऋत्य, दक्षिण, वायव्य या चतुर्दिक। तो दिशाओं में एक नहीं आता है, कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया है, चतुर्दिक। तो नैऋत्य, दक्षिण, वायव्य सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से एक 12 राशियों में परिगणित नहीं होता है। तो जो 12 राशियाँ हैं इनमें नहीं आता है। तो ये अर्क है, सिंह, मकर या फिर कर्क। तो 12 राशियाँ जो है आपने पता भी है, जैसे अपना नाम बनता है। तो इसमें एक नहीं आता है, कौन सा, जो ऑप्शन 1 में दिया गया। सूर्य जो है इसके लिए अर्थ आएगा, लेकिन जो राशि जो उसमें ये नहीं आता है। नेक्स्ट है वापी अश्व है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, जन संधि जो उसमें बनता है वापी प्लस में अश्व है, क्योंकि ई को क्या है या हो जाता है। तो वापी अश्व इसका बन जाएगा। तो वापी प्लस में अश्व है। अब यहाँ पर कई बार उड़ा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वापी है, यहाँ पर भी वापी ही दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है कैंडिडेट उड़ा जाता है कई बार। तो ये दीर्घ जो है ये वाला यहाँ पर माना गया है।
नेक्स्ट आ जाता है द्रव्य रिधि में संधि छेद है। द्रव्य प्लस में थी, द्रव प्लस में अर्धी, द्रव्य प्लस में रिधि या द्रव प्लस में विरिधि। तो ये आप यहाँ याद रखना है। इसके बाद द्रव्यधि में संधि विच्छेद बताना था, और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन 3 वाला है। तो द्रव्य प्लस में रिधि ही है जो इसका बनेगा। इसके बाद है गौ ये आती है, इसमें जब हम संधि करेंगे तो कौन सा बनेगा। और यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन बनेगा 4 वाला। तो गौरी प्लस में आय आती है, तो ये इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है लता, आकारांत रूप है ये। तो इसमें लते जो आया है ये कितनी बार आता है, 2, 1, 3 या 4 बार, कितनी बार आया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट उलझ जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो या तो इसका पूरा जो शब्द रूप याद हो तो अभी पता लगेगा, तो इसके लिए तो कंप्लीट याद रखना पड़ेगा आपने। तो लते कितनी बार आया था इसमें, और यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन है 3 वाला, तो 3 ही बार जो है यहाँ पर इसमें आया है। तो यहाँ पर जो इसमें 3 ही है, 2 बार जो है यहाँ पर इसके आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो प्रथमा और जो द्वितीय विभक्ति है इसमें आता है। तो जैसे लता लते लता, एक तो इसमें आ गया द्विवचन में, एक द्वितीय के द्विवचन में आ गया लता लते लता, लते लताभ्याम लताभि लतायै, लताभ्याम लताभ्य लतायः, लताभ्याम लताभ्य लतायः, लते हो लता नाम लतायाम, लते हो लतासु, हे लते हे लताः। तो ये कहाँ गया, ये वाला है। तो 2 बार जो है यहाँ पर इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो 2 बार इसका प्रयोग हुआ था, एक तो प्रथमा में और एक फिर जो द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन है। इसके बाद पट धातु लोट लकार जो उत्तम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा बनेगा यहाँ पर पट धातु लोट लकार में। तो पठानी पठाओ पठाम, क्योंकि लोट लकार जब पूछा गया था, तो वैसे तो क्या बनेगा इसका, पढ़तु पढ़ताम पठंतु, पट पढ़तम पठत, पठानी पठाओ पठाम। तो कौन सा वाला बन जाएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 वाला बन जाएगा पठानी। अब जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अगर जैसे पठानी भी है पठामी भी है, तो लोट लकार में कौन सा बनेगा, तो पठानी लोट लकार उत्तम एकवचन बनेगा, क्योंकि ये लट लकार जो उसमें बनता है पठान। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन 3 वाला बनेगा, ये याद होने चाहिए। इसके बाद पा धातु आ जाती है लंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन में, तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो लंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन वाला जो है इसमें पूछा गया है, और जो ऑप्शन 1 में दिया गया है मध्यम पुरुष के बहुवचन में। अब इसमें सिर्फ एक ही पहचान होती है, एक तो जो ये प्रथमा विभक्ति होती है कि मध्यम वाली होती है। तो जो प्रथमा का एकवचन जो होगा उसमें हलंत होगा, और बाकी जो इसमें है ये हलंत नहीं होगा, तो इतना अंतर होता है। इसके बाद है पद धातु है गिण अर्थ में होती है, और पद मतलब पत्ता या गिण अर्थ में। तो पद धातु विद्रिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा होगा यहाँ, पतेताम पते पतत या पता है। अब इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन 2 वाला है। तो विद्रिंग लकार पूछा गया यहाँ पर, तो पते जो है बनेगा मध्यम पुरुष के एकवचन में। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर क्रीड़ धातु है केलने अर्थ वाली, और लिट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप आपने बताना है। लिट लकार और प्रथम पुरुष द्विवचन का, तो क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः है स है। तो यहाँ पर जिसमें ये स हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 वाला इसका बनेगा। क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यत क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यावः क्रीडिष्यामः। इसके बाद है दृश्य धातु देखने अर्थ में है लिट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का जो रूप है यहाँ पर आपने बताना है। तो इसमें कौन से वाला बनेगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में दिया गया है लिट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन। नेक्स्ट आ जाता है नी धातु ले जाने अर्थ में है लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप आपने बताना है, इनमें कौन सा वाला बनेगा। तो लंग लकार है सुर में आ जुड़ जाता है, और मध्यम एक वचन में पूछा गया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है स्मृति धातु समण करने अर्थ में है लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है। तो लोट लकार में बताना है कौन से वाला बनेगा इसका, तो सम्राणी जाए यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है तेज धातु त्यागने अर्थ में छोड़ने में लिट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप बताना है कौन सा बनेगा। तो ये जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पर मध्यम वाले जो वही पूछे गए हैं, तो बहुवचन में त्यक्त शब्द।
इसके बाद है भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा बनेगा? लोट लकार में है प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन एक वाला, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भवतु भवताम भवंतु, लेकिन भवतात जो रूप है ये भी आपका इसमें ही बनता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गम धातु है, वध धातु बोलने अर्थ में है। लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आपने बताना है क्या बनेगा। अब यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला है, तो अवदम जो है यहाँ पर ये इसका बनेगा। वध धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का अवदम, तो आ जुड़ जाता है तो ये इसका बनेगा। इसके बाद है गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपने बताना है कौन सा वाला बनेगा। अब यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, तो गच्छ जो है यहाँ पर इसका बनेगा मध्यम एक वचन। गच्छत गस्ता में गच्छ न गच्छ है, गस्ता में गच्छत गच्छ में गच्छाओ गच्छ। नेक्स्ट आ जाता है लिख धातु लिखने अर्थ में है। लिट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो यहाँ पर इनमें देखें तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन 3 में देगा है, तो लिखी शत है जो यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप कौन सा बनेगा? तो इसमें बनेगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है गमिष्यता है। गमिष्यति गमिष्यता है, गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यामः गमिष्यामः। इसके बाद पितृ शब्द है, जैसे पितृ का रूप है ऐसे ही मातृ का होता है। पितृ मतलब पिता और मातृ मतलब माता। ऋकारांत जो है यहाँ पर ये रूप है। तो यहाँ पर पितृ का जब हम पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा इसका? और इसका बनेगा जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, पितुः जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो इसी प्रकार से मातृ का मातु बनेगा और इसी प्रकार से जो यहाँ पर पितुः इसका बनेगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो एग्ज़ाम में जो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है मातृ। इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का पूछा गया इसमें, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन 3 वाला इसका बनेगा। मातृ एक वचन में बनता है और मातृसु बहुवचन में। ये सु जो होता है हमेशा बहुवचन में आता है, सप्तमी बहुवचन में, और नाम या फिर अनाम यह हमेशा षष्ठी के बहुवचन में आता है। तो कई बार मात्रा का फर्क है, तो वो आपने याद रखना है कौन सी वाला मात्रा है। इसके बाद आता है गुरु का जब चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 4 में है, तो गुरुवे जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो गुरु जो है यहाँ पर ये हो गया, और उकारांत जो है यहाँ पर ये रूप है, और ये भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है नदी। नदी शब्द है तृतीय विभक्ति और एक वचन है, तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर? तृतीय विभक्ति में, और तृतीय विभक्ति में बनेगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर दीर्घ इकारांत यहाँ पर रूप है। नदी नद्यो नद्य है, नदी नद्यो नदी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो रूप है यहाँ पर ये चलेगा। तो नदी नद्यो नद्य है, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभिः, नद्याः नदीभ्याम नदीभिः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्याम नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। तो इस प्रकार से जाए बनता है। और ये नद्यः जो आया है ये आपका जो पंचमी षष्ठी का जो एक वचन है इसमें बनता है। तो यहाँ पर ये विसर्ग है और इसमें विसर्ग नहीं है, तो वो आप अंतर याद रखिएगा। विसर्ग नहीं होंगे तो तृतीय में, नहीं तो पंचमी में। इसके बाद है अस्मत् शब्द रूप। पंचमी भक्ति बहुवचन का रूप बताना है। अहम आवाम वयम वाला रूप चलता है या अस्मत् में। अब इसका जो यहाँ पर बनेगा कौन सा, ऑप्शन 2 में जो दिया गया है, तो यही जो है इसका बनेगा, और वे भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रूप कैसे चलते हैं इसके? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मय अवाभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, मत अवाभ्यम अस्मत्, मम अभ्यो अस्माकं, मयि अभ्यो अस्मासु। अब यहाँ पर भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो माँ है ये कितनी बार आया है या कौन कौन से माँ है। तो माँ जो है सिर्फ एक ही बार आता है द्वितीय में, द्वितीय के एक वचन में। में जो है यहाँ पर ये 2 बार आता है, ये 2 बार आता है, और एक तो आएगा ये चतुर्थी में,
चतुर्थी के एक वचन में और इसके अलावा षष्ठी के एक वचन में आता है। और 9 जो है कितनी बार आता है, तो ये द्वितीया के द्विवचन में, चतुर्थी के द्विवचन में और षष्ठी के द्विवचन में आता है। नह जो है ये कितनी बार आता है, नह जो है ये भी 3 बार ही आता है। एक तो द्वितीया जो है इसमें आएगा, द्वितीया के बहुवचन में आएगा, और इसके अलावा चतुर्थी जो है चतुर्थी के बहुवचन में आएगा, और फिर जो है षष्ठी का जो बहुवचन है इसमें आएगा। तो इस प्रकार से नाह जो है ये भी 3 बार आता है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, अस्मद के रूप नह वैकल्पिक रूप कितनी बार आता है, जैसे कि अभी हमने इसमें यहाँ पर बात की थी। तो 1, 2, 3 या 4 बार। अब यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा 3 बार। तो नह जो है यहाँ पर 3 बार, तो ये 3 बार जो आएगा। और ये आप देख सकते हैं द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर युष्मद रूप। जैसे अस्मद था ऐसे ही युष्मद है। इसमें भी चतुर्थी विभक्ति में विकल्प वाला पूछा गया है। विकल्प वाला कौन सा है, और विकल्प वाला जो ऑप्शन 2 में दिया है, ये जो वाम जो है ये आता है विकल्प में। और इसके रूप कैसे चलते हैं, तुम युवाम यूयम, तुवाम युवाम युष्मान, तव्य योभ्यम युष्मान, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत योभ्याम युष्मत, तव युव्यो युष्माकम, तव्य युव्यो युष्मासु। तो इस प्रकार से रूप चलते हैं। और जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, तो इसी प्रकार से इसमें भी बहुत सारे पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे तुबा है, ये वाला तुबा, अब ये किस में आता है, तो ये सिर्फ एक ही बार आता है द्वितीय के एक वचन। और जो ते है ये कितनी बार आता है और कौन कौन से में आता है, तो ये चतुर्थी और षष्ठी का जो एक वचन है इसमें आता है। 2 बार आएगा ये, चतुर्थी और षष्ठी में। वाम जो है वाम, ये कितनी बार आता है, कौन कौन सी में आता है, तो वाम जो है यहाँ पर ये द्वितीय में आएगा, फिर चतुर्थी में आएगा और उसके बाद षष्ठी में आएगा। तो इस प्रकार से 3 बार आ जाता है। वह जो है ये कितनी बार आता है, वह भी सेम वैसे ही है जैसे ये आया था द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में। तो इसी प्रकार से वह भी आएगा और ये भी 3 बार ही आता है। तो ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद है युष्मद में वह वैकल्पिक रूप कितनी बार आता है, तो कितनी बार आता है, यहाँ पर अब आप इसमें देख सकते हैं कितनी बार आता है, तो 3 बार ये आता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आ जाता है अस्मद का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, तो द्वितीय में और साथ में बहुवचन। तो अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मा, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर। अब ये तो हमने देख लिया, वो तो इसमें नहीं है। अब जैसे हमने विकल्प वाला पढ़ा था, माँ नौ नह, तो यही फिर इसका बन जाएगा। इसके बाद है भवत का, जब हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा, भवत का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा, भवते, ये बनता है इसका चतुर्थी में। इसके बाद है रसोई घर का संस्कृत जो है अर्थ क्या होता है, तो उसमें भी पढ़ा होगा आपने तर्क भाषा में। जहाँ जहाँ आग होती है वहाँ पर धुआं जरूर होता है, या जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ पर आग जरूर होती है, जिसका उदाहरण रसोई घर था, महान समझा इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसमें एक वाला जो है सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चणक चूर्णम का मतलब क्या होता है, मैदा, आटा, बेसन या सूजी, चणक चूर्णम। अब इसका जो यहाँ पर अर्थ है बेसन से, तो चणक चूर्णम मतलब बेसन। चस्का का मतलब क्या होता है, लोटा, गिलास, कटोरी या प्लेट, तो चस्का जो है यहाँ पर ये गिलास को कह देते हैं। अवलेह का मतलब क्या होता है, हल्दी, हींग, जीरा या चटनी, तो अवलेह जो है यहाँ पर ये चटनी जो होती है उसको कह देते हैं। इसके बाद है यहाँ पर उसनीस। उसनीस जो है इसका मतलब क्या है, कुर्ता, कोट, पगड़ी या दुपट्टा। उसनीस किसको कहा जाता है, और उसनीस जो है पगड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उपटन को संस्कृत में कहेंगे चूर्णकम, उद्वर्तनम, अंचनम या सदह। तो उपटन को संस्कृत में क्या कहा जाएगा, और उससे कहेंगे हम उद्वर्तनम। अंजनम जाओ काजल जो होता है अंकों का, तो उसको कह देते हैं सरबान होता है।
इसके बाद है चीरम का मतलब क्या है, कपड़ा, देर, कंघी या क्रीम। चीरम, तो चीर जो है कपड़े को कह देते हैं, ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद आ जाता है चिमटे को हम क्या कहेंगे संस्कृत में, समदंश है, संवेदनी, हसंती या द्रोणी। तो चिमटे को, और चिमटे को कहेंगे हम समदंश है। नेक्स्ट है लोटा। लोटा को हम संस्कृत में कहेंगे बेलनम, सलावह, कर्क या उदंचन। तो लोटे को जो हम संस्कृत में कहेंगे तो ये कर्क है कहा जाएगा। सरसपह का मतलब क्या होता है, सांप, पगड़ी, सरसों या बाण। सरसपह, और सरसपह जो किसको कहेंगे, सरसों। नेक्स्ट आ जाता है पित्त उदगाह में समास है। तो पीले कपड़ वाला जो होता है उसको क्या देते हैं। तो तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि समास। तो समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास इसमें रहेगा। इसके बाद है कर्म कुशल में समास है, द्वितीय अव्ययभाव बहुब्रीहि या सप्तमी तत्पुरुष समास। कर्म कुशल है, अब इसमें देखें तो सप्तमी तत्पुरुष समास इसमें माना गया है। कर्म में कुशल है, कर्म में कुशल, ये मतलब सप्तमी तत्पुरुष समास है। शिव केशव में समास है, शिव और केशव, तो दोनों ही अलग अलग हैं। अब समास कौन सा है इसमें, इतरेतर द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो उसका यहाँ पर उदाहरण है, और जो ऑप्शन यहाँ पर किस में दिया गया है, क्योंकि एक शेष जो होता है उसमें अकेला शेष बनता है, जैसे पितरों हो गया, माता चाहे पिता चाहे। इसके बाद है किम स्त्रीलिंग के रूप में के कितनी बार आता है। तो किम का जो रूप है इसमें बताना है के कितनी बार आता है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 1 वाला। तो के जो है कितनी बार आएगा, तो 2 बार जो है यहाँ पर के का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यत से। तो ये जो यत जो है इसमें भी आपने वैसे बताना है, यत स्त्रीलिंग के रूप में यह कितनी बार आता है। 4, 1 बार भी नहीं, 2 बार या 3 बार यत में यह यो ये। तो इस प्रकार से जो है इसका जो रूप है ये चलता है। अब यह जो इसमें आया है जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, अर्थात कहाँ गया ये वाला। तो यह जो है इसमें कितनी बार आएगा, जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है। तो 2 बार जो है यहाँ पर इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। तो 2 बार इसमें बनेगा। अब 2 बार किस में बनता है, तो एक तो जो प्रथमा का बहुवचन है और द्वितीय का बहुवचन, तो इसमें यहाँ बनता है। रूप कैसे चलते हैं, क्योंकि इसके तीनों रूपों में जो रूप चलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। तो पहले हम स्त्रीलिंग के बारे में देख लेते हैं कैसे चलते हैं। या ये यहाँ, याम ये यहाँ, यह याभ्याम याभी, यस्य याभ्याम याभ्याम, यस्याह याभ्याम याभ्याम, यस्याह ये हो, यासाम यस्याम ये हो, यासु। ऐसे बनेगा इसका, तो 2 बार आता है। और पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में कैसे बनेगा, यह यौ ये, यम यौ या, येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम ये, यस्मात् याभ्याम ये है, यस्य ये हो ये साम, यस्मिन ये हो ये। इसके बाद है महत। पुल्लिंग, द्वितीय भक्ति और बहुवचन में रूप कौन सा बनेगा। महत है महान, महतान या महती। अब यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन 1 वाला। तो महत शब्द है, द्वितीय भक्ति का जो बहुवचन है इसमें महत जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवत से। स्त्रीलिंग का सप्तमी भक्ति और एकवचन का रूप कौन सा वाला बनेगा। तो इसका बनेगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो बलवत्याम जो है यहाँ पर इसका बनेगा। और इसी का ही अगर यहाँ पर पुल्लिंग में पूछ लिया जाए, पुल्लिंग में कैसे बनेगा। तो बलवान बलवंतो बलवंता, बलवंतम बलवंतो बलवता, बलवता बलवद्भ्याम बलवत, बलवते बलवद्भ्याम बलवत, बलवत हैं बलवद्भ्याम बलवत, बलवत हैं बलवतो हो बलवता, बलवती बलवतो हो बलवत्सु। हे बलवत, हे बलवंतो, हे बलवंता। नेक्स्ट है राजन रूप। सप्तमी भक्ति और एकवचन में आपने बताना है इसका कौन सा वाला बनेगा। राज्य है राज्ञी, राज्य, राजस्व। सप्तमी भक्ति और एकवचन में, और इसमें बनेगा जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। और इसके अलावा एक और रूप बनता है, कौन से वाला, ये वाला।
तो ये भी जो है इसका सप्तमी में ही बनता है। कैसे रूप चलता है? राजा राजानौ राजाना है, राजानम राजानौ राज्ञ है, राज्ञ राजभ्यम राज्ञ, राज्ञ राजभ्यम राज्य है, राज्ञ राजभ्यम राज्य है, राज्ञ राज्ञो राज्ञ, राज्ञ राज्ञ हो राजसु या राजनी राज को राजसु। हे राजन हे राजानो हे राजान है। तो ऐसे जो इसका रूप बनता है। इसके बाद है न पूर्वक गमरी धातु है, कत्व प्रत्यय के साथ रूप कौन सा वाला बनेगा? अगम्य, गत्वा, गत्य या गमनीय। अब इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 2 में जो दिया गया है। तो गमरी धातु का कत्व में, तो कत्व में आप देख सकते हैं ये इसमें किसी में नहीं है, अनियर वाला है। तो कत्व का क्या बचता है? कत्व प्रत्यय है, तो इसका तवा शेष बचता है, इसका लोप हो जाता है, तो वो सीसी में ही है। तो ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वैसे नहीं पता लगता है। सिंह धातु है शून्यार्थ वाली, कत्वतु प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में रूप कौन सा वाला बनेगा? अब इसका जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 में जो दिया गया है, सहितवान जा यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद है इमं विश्वत योगम प्रक्तवान अव्यम विश्वान मन में प्रहार मनु इक्ष्वा ब्रवीत। ये श्लोक है मनुस्मृति रघुवंश गीता या रामायण का। तो गीता जो है गीता में से है ये, और द्वितीय अध्याय आपका इसमें पूछा गया है। तो अगर आपने द्वितीय अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, हमारे द्वारा हाल ही में कराया गया था ये। इसके बाद नीचे गस्ती ऊपरी दशाचक्र नेमी करनी। श्लोकांश में छंद है, तो जैसे एक साइकिल का पहिया होता है वो घूमता रहता है कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस प्रकार से क्या हो चलता रहता है। तो चलता रहता है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख दुख हैं वे भी आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो श्लोक है मतलब जो श्लोकांश इसमें छंद जो पूछा गया था, छंद की इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन 2 वाला इसमें माना गया था। मंदक्रांता जो है छंद इसमें माना गया है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गए निर्भुन आता पूछे, ये इसका लक्षण होता है। 17 इसमें वाण होते हैं अक्सर। इसके बाद है पाणी पात्र है, इसमें समास है द्वंद्व दीर्घ तत्पुरुष बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो 4 में है, तो बहुव्रीहि इसमें समास है। हाथ में पात्र है जिसका ऐसा कोई व्यक्ति। तरुणायते में धातु है ऋण रुद्र त्रि या नाम धातु तरुणायते। अब इसमें जो धातु आई है तो ये नाम धातु है इसमें। इसके बाद है अतिरिक्त का मतलब है अतिरिक्त होता है टेढ़ा खाली या कम होना, अतिरिक्त। अब इसका जो अर्थ है यहाँ पर अतिरिक्त से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा द्रविणम। इसका मतलब बल धन यश या क्रोध से है द्रविणम। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है धन से लिया गया है। इसके बाद कारक दृष्टि से जो सही है वो आपने बताना है। तंडुलान ओदनम पस्ती, तंडुलियो ओदनम पस्ती, तंडुलरो ओदनम पस्ती या तंडुलेप है ओदनम पस्ती। अब सही बताना है कौन से वाला है, और सही जो ऑप्शन 1 में जो दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्य बताना है। अब इनमें शुद्ध कौन से वाला है? अब यहाँ पर जो इसमें शुद्ध है ऑप्शन 3 में जो दिया गया है। दा धातु जो होती है देनार्थ में, तो चतुर्थी वक्त इसमें लगती है, तो विप्राय जैसे यहाँ पर आया है। इसके बाद है शुद्ध, इसमें भी बताना है। अब यहाँ पर जो इसमें शुद्ध है कौन सा, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। नेत्र अभ्याम अंधा है, क्योंकि नेत्र से अंधा है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, शुद्ध बताना है। अब इसमें शुद्ध कौन से वाला है? यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो यहाँ पर भी वैसे ही देनार्थ में तस्मयी जो बना है, रामायण तस्मयी पुस्तकम दिया गया। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी शुद्ध ही बताना आपने। अब इसमें शुद्ध कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में जो दिया गया है, बालेन पुस्तकम पठिष्यते। नेक्स्ट है चचेरी बहन को क्या कहते हैं संस्कृत में? चचेरी बहन जो इसको कहा जाता है पितृव्य पुत्री, पितृव्य पुत्री मतलब चाचे की जो लड़की होती है, चाचे को क्या कहते हैं? पितृव्य क्या देते हैं। और फिर ये पुत्री मतलब चाचा की जो लड़की होती है, चचेरी बहन। नेक्स्ट आ जाता है भतीजे। भतीजी को क्या कहेंगे? पितृव्या, पितृव्या पुत्री, भ्रातृव्य या भगिनी पुत्री। तो भतीजी जो होती है, भतीजी को कहेंगे भ्रातृव्या, मतलब भाई की जो लड़की है। नेक्स्ट आ जाता है भाभी। भाभी को क्या कहा जाता है? भाई की जो बहू जो होती है।
तो उसको क्या कहा जाएगा, और उसको कहा जाएगा भ्रातृजाया। इसके बाद नोटिफिकेशन को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, राजसूचना, राजादेश, निर्णय या फिर अधिसूचना, और उसको कहा जाता है अधिसूचना। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे संस्कृत में, कार्यक्रम, कार्यविधि, कार्यगति या कार्यतरीका, प्रोसीजर को। और प्रोसीजर जो ऐसे हम कार्यविधि ही कहेंगे। इसके बाद है डायरेक्टर को संस्कृत में क्या कहेंगे, निर्देशक, अध्यक्ष, निदेशक या मुखिया। ये निर्देशक है, ये निदेशक है। अब डायरेक्टर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, और उसको कहा जाएगा निदेशक। नेक्स्ट आ जाता है अप्रूवल को संस्कृत में क्या कहा जाएगा, निवेदनम, आवेदनम, अनुमोदनम या समर्थनम। अप्रूवल तो अप्रूव होना, आपने इंग्लिश में ही पढ़ोगे अप्रूवल। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अनुमोदनम संस्कृत में। इसके बाद आ जाता है सीनियर को हम संस्कृत में गिरिष्ठ, कनिष्ठ, अनुज या वरिष्ठ क्या कहेंगे। सीनियर को, सीनियर जो होगा उसे हम वरिष्ठ कहेंगे, मतलब बड़े जो होता है। ये बड़े अर्थ में है अनुज, ये कनिष्ठ छोटे में, ये गिरिष्ठ जो होता है तकड़ा वाला वो है, तो वरिष्ठ इसको कहा जाएगा, वरिष्ठ है। इसके बाद आ जाता है रिसिप्ट जो होती है, जब आप कोई काम करते हैं तो उससे जो आप अपने लिए रसीद जो लेते हैं तो उसे अनुमति, प्राप्ति, उपमिति या रिक्ति ही क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा प्राप्ति ही। मतलब जैसे आपने किसी से कोई चीज़ दी तो आप उसके लिए साक्ष्य लेते हैं कि मैंने तुम्हें ये चीज़ दी है, मुझे उसका प्रमाण होना चाहिए। इसके बाद है अव्यय जो है, इसका शुद्ध प्रयोग कौन सा बनेगा, गमिष्यति, गस्तु, गंता या गत्वा। हया क्या होता है, हया होता है जो बीता हुआ कल उसके लिए प्रयोग में आता है। स्वः जो आने वाला कल, और हया बीता हुआ। अब बीता हुआ जो है यहाँ पर कौन सा लगेगा, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है गतवान, तो ये लगता है भूतकाल में। इसके बाद है स्वः, इसमें कौन सा बनेगा, पठिषत, पठितम, पाठ या पठिता। अब स्वः जो है ये होता है जो आने वाला कल है, और इसके लिए जो प्रयोग में आएगा जो ऑप्शन 4 में दिया गया है पठिता, लुट लकार वाला, पठिता, पठितारो, पठितारा। नेक्स्ट आ जाता है उपवेद। उपवेद कितने हैं, 4, 8, 2 या 12। और इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा ए वाला, एक वाला रहेगा इसमें, तो ये 4 होते हैं। अब यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि ये 4 हैं, वेद 4 हमने पढ़ा है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। इसी प्रकार से उपवेद भी 4 ही होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्यवेद। तो कात्यायन जो है उन्होंने बतलाए थे। इसके बाद है ऋतु संहार के रचयिता हैं भास, भवभूति, कालिदास या माह, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिए गए हैं। तो ऋतु संहार ये गीति काव्य की श्रेणी में आता है, तो कालिदास जो इनके द्वारा रचित है। इसके बाद है मुख्य जो उपनिषद है इनकी संख्या है 6, 16, 11 या 10। तो इनकी संख्या कितनी है, और यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर ऑप्शन 3 वाला है। तो मुख्य उपनिषदों की जो संख्या 11 मानी गई है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कैंडिडेट क्या उड़ा जाता है। तो वैसे अगर देखें तो उपनिषदों की जो संख्या 108 मानी गई थी, जिसमें ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का केन और छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का ईश और बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का कट, तैत्तिरीय और श्वेतर तथा अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है। लेकिन जो शंकराचार्य जो थे उन्होंने उपनिषदों की संख्या 10 बताई थी। तो ये विवाद वाला क्वेश्चन है। तो वैसे जो है यहाँ पर अगर एग्जाम में आ जाए तो आपने 11 जो है करके आने हैं। तो शंकराचार्य जो उन्होंने 10 बताई थी, इस केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, तो ये 10 बताई थी। तो वैसे टोटल 108 हैं, और ये वैसे 11 हैं, और जो शंकराचार्य हैं इन्होंने 10 बताए थे। इसके बाद धनीनापि निरुन्माता, इसमें अलंकार है विशेषोक्ति, उपमा, यमक या उत्प्रेक्षा। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला इसका आंसर बनेगा, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बनेगा 1 वाला। तो विशेषोक्ति जो यहाँ पर इसमें अलंकार है। इसके बाद आ जाता है भर्तृहरि, इनकी रचना है। तो 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। इसके अलावा जो वाक्य पद्य है वो भी इन्होंने ही लिखा था। विशाखा दत्त इनका मुद्राक्षस है, सुदर्क मृच्छकटिकम है, और श्रीहर्ष की न्यायसदय चरितम है। इसके बाद जाता है वेद अंग है 10, 16, 4 या 6। तो वेद के अंग कितने होते हैं, और वेद के 4 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ऋग, ज्योतिष और छंद।
इसके बाद वैदिक सिद्धांत में अनादि अनंत तत्व माने गए हैं, 2, 24, 3 या 1। तो वैदिक सिद्धांत में अनादि और अनंत तत्व, तो ये जो है 3 बताए गए हैं। नेक्स्ट है संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। ये 3 किसके प्रकार है? धन, कर्मफल, कर्म या यश की। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, तो ये 3 जो है ये कर्मों के बताए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर था। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।